हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता थानवी, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो सेट ऑफ स्टेप्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंकिंग सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन एंड मेन सेक्शन। ये नंबर ऑफ सेक्शंस मिलकर एक प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑप्शनल पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। इसका मेन पर्पस होता है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना। किसी भी प्रोग्राम के बारे में हम क्यों प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका ऑथर नेम, उसकी डेट या लाइन ऑफ लॉजिक किस पर्पस से लिखा गया है, ये सब प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के रूप में कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट टोटली कंपाइलर के थ्रू इग्नोर किया जाता है। दैट मीन्स जो भी लाइन ऑफ कोड एज अ कमेंट प्रोग्राम में लिखा जाएगा वो सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। कंपाइलर उसको 100% इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। तो जब भी हम प्रोग्राम में किसी कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश अप्लाई करेंगे। 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर की जाएगी। दैट मीन्स उसको एज अ कमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड ऐसा है जिसे आप एज अ कमेंट यूज करना चाहते हैं तो उसे आप फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से लिखना शुरू करिए। जब लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो जाए अगेन आप एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू उसको क्लोज कर देंगे। तो ये सेट ऑफ लाइंस जो है वो कंपाइलर के थ्रू इग्नोर कर दी जाएगी और ऑफ कोर्स प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सेकेंड सेक्शन होता है लिंकिंग सेक्शन और pre-processor section. By name we can understand pre-processor. That means प्रोग्राम की प्रोसेसिंग से पहले कुछ लाइन ऑफ कोड, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शंस हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो हमारे मेन फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पाए। उसके लिए हम प्रोग्राम के अंदर कुछ हेडर्स, लाइब्रेरीज को ऐड ऑन करते हैं। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हैश इंक्लूड की। हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंक्लूड इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी जहां आपको सारी ये हेडर्स अवेलेबल होगी। मोस्ट कॉमन हेडर इज IO stream. IO stands for input output stream. That means यूजर किसी भी प्रोग्राम को जब बना रहा है तो उसका मेन पर्पस इनपुटिंग और प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग से ही कंप्लीट होगा। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो मेन फंक्शंस है, जो लाइब्रेरी फंक्शंस है, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सके, उनको डायरेक्ट कॉल कर सके हमारे मेन प्रोग्राम में, उसके लिए हमें क्या ऐड करने की जरूरत है? IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट सेक्शन आता है नेम स्पेस। ओल्ड कंपाइलर मेन स्पेस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन नाउ डेज मॉडर्न कंपाइलर जो है वो नेम स्पेस को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस में इंक्लूड जो किया है उसमें IO स्ट्रीम लिखा है, IO stream .h नहीं लिखा है। IO stream .h, ये IO stream .h भी ओल्ड कंपाइलर सपोर्ट करते हैं। मॉडर्न कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर्स में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तब आपको .h लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ये डिफरेंस क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम स्पेस की। नेम स्पेस भी ओल्ड कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ डेज जो मॉडर्न कंपाइलर है वो नेम स्पेस को सपोर्ट करते हैं। नेम स्पेस इज नथिंग जस्ट लाइक अ कंटेनर जो आपकी रिलेटेड क्लासेस, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस को एक साथ ग्रुप करके रखता है। रीजन बिहाइंड कि अगर आपने एक जैसे नाम मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल फंक्शंस में यूज किए हैं तो वो नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो
और प्रॉपर तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेम स्पेस। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अगर मैंने प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखा, यूजिंग नेम स्पेस std ऐड नहीं किया है, तब आपको अपने लाइन ऑफ कोड में क्या ऐड करना पड़ेगा, स्कोप मेंशन करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड सी आउट। लेकिन अगर आपने ये एड ऑन कर दिया है तो आप डायरेक्ट सी आउट को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट सी आउट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर आपको सिंपली हेलो प्रिंट करवाना है और अगर आपने नेम स्पेस अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं किया है, देन आपको लाइन ऑफ कोड क्या लिखना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, इस ऑब्जेक्ट का स्कोप आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज योर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करेगा, स्कोप रिजॉल्व करके बताएगा कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपका ये सी आउट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैंने अपने प्रोग्राम में नेम स्पेस स्टैंडर्ड को पहले ही ऐड कर लिया है विद द लाइन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो आप डायरेक्टली सी आउट को यूज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस ऑफ यूजिंग नेम स्पेस और विदाउट यूजिंग नेम स्पेस। एक और एग्जांपल से नेम स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। हमने एक नेम स्पेस बनाया है विद द नेम ए, अनदर नेम स्पेस विद द नेम बी। दोनों में मैंने एक ही नाम x के साथ वेरिएबल लिया है। हियर इज x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 20। अब ये x वेरिएबल का नेम कॉन्फ्लिक्ट यहां आएगा कि जब मैं x को प्रिंट कराऊंगी तो कौन सा x आना चाहिए, नेम स्पेस a और नेम स्पेस b। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या बताएंगे कि हम a क्लास का x यूज कर रहे हैं या b क्लास का x यूज कर रहे हैं। तो आप अपना खुद का नेम स्पेस भी जनरेट कर सकते हो। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, वी आर यूजिंग x फ्रॉम द नेम स्पेस a। तो दिस इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो स्कोप को रिजॉल्व करके नेम कॉन्फ्लिक्ट का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका डेफिनेशन सेक्शन। इस डेफिनेशन सेक्शन में हम वो फंक्शन, वो वेरिएबल जो हमको ग्लोबली यूज करने हैं उनका डिक्लेरेशन करेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे और जिन क्लासेस को हम यूज करना चाह रहे हैं उन क्लासेस का डिक्लेरेशन इस डेफिनेशन सेक्शन के अंदर किया जाएगा। सी द एग्जाम्पल। अगर आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन डिक्लेयर योर ग्लोबल वेरिएबल लाइक x इक्वल्स टू 10। अगर आपने इस सेक्शन में उसको डिक्लेयर किया है देन इट विल कंसीडर एज ग्लोबल वेरिएबल। आप किसी फंक्शन को यहां डिक्लेयर करके डिफाइन कर सकते हो, या आपको प्रोग्राम में किसी क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी क्लास यहां पर डिक्लेयर कर सकते हो। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज मेन फंक्शन, मेन सेक्शन। जब भी हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं कंपाइलर सबसे पहले कहां आएगा, मेन सेक्शन के अंदर। इसी मेन सेक्शन में हम जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग कॉल करना चाहते हैं उनको कॉल कर सकते हैं। अगर हमने प्रोग्राम में कोई क्लासेस बनाई है उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके जो भी लाइब्रेरी या यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए मेन फंक्शन के अंदर हमारा कॉलिंग पॉसिबल हो सकता है। सो मेन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी लाइन ऑफ कोड हमने लिखी है, यानी जो भी क्लासेस बनाई है, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने डिफाइन करे हैं, उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाकर उन लाइब्रेरी फंक्शंस को हम मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल। हमने एक मेन बनाया है जिसमें सी आउट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कराया है और x को, जो ग्लोबल वेरिएबल हमने x यूज किया है, उसको प्रिंट कराया है।
शो मैसेज हमने पहले डिफाइन कर रखा था डेफिनेशन सेक्शन के अंदर, यहां हमने उस फंक्शन की कॉलिंग की है और जो स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट किया है। दैट मीन्स मेंस के अंदर हम क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉलिंग ऑफ फंक्शन और प्रिंटिंग फॉर द आउटपुट सेक्शन, जो भी आपको लाइन ऑफ कोड ड्राफ्ट करना है वो सारा का सारा कहां किया जाएगा, मेन सेक्शन में। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर का कंट्रोल सबसे पहले कहां आएगा, मेन में। मेन के अंदर जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है वो एक प्रॉपर फ्लो के साथ एग्जीक्यूट होगा। सी वन मोर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, देखो मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर कमेंट नहीं लिखा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का, क्योंकि दैट इज द ऑप्शनल पार्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड। सो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी है, हैश इंक्लूड iostream डॉट h, दिस इज माई प्री प्रोसेसर सेक्शन और वी कैन से दिस इज द लिंकिंग सेक्शन जिसमें हमने हैश इंक्लूड को यूज किया है। हैश इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड इज द नेम ऑफ डायरेक्टरी और उसमें हमने कौन सी हेडर एड ऑन की है, iostream डॉट h। iostream stands for input output stream dot header file। दिस इज द कमेंट जो कि कंपाइलर के थ्रू टोटली इग्नोर होगा। देन हमने लिया है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। देन हमने यूज किया है हैश इंक्लूड, जिसके अंदर हमने दो और हेडर फाइल्स यूज करी है, वन इज conio.h विच इज कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल एंड स्ट्रिंग फंक्शन के लिए string.h हेडर फाइल। यूजिंग नेम स्पेस std, क्या करेगा ये, इट्स जस्ट लाइक अ कंटेनर। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने एड ऑन कर ली है, तो अब जब भी हम सी आउट को यूज करेंगे, इस सी आउट के साथ हमको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, std स्कोप रिजोल्यूशन सी आउट, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन बिहाइंड, हमने हमारे प्रोग्राम में क्या लिख लिया है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने x वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और एक फंक्शन बनाया है सो मैसेज, जिसके अंदर सी आउट के थ्रू हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है। लेट्स सी, एक क्लास बनाई है जिस क्लास के अंदर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कैरेक्टर एरे लिया है और एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले नाम से, जिसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है। क्लियर है? लेट्स सी अगेन। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड कंपाइलर के थ्रू इग्नोर होता है। सेकंड हमने क्या लिया है, दैट इज लिंकिंग सेक्शन और प्री प्रोसेसर सेक्शन, जिसके अंदर हमें प्रोग्राम में जितनी भी रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करने की, उससे रिलेवेंट हेडर फाइल्स को हमने ऐड किया है। देन हमने लिया है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, एक्स जिसको हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में उसको डिक्लेयर किया है। वन यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है सो मैसेज, ये क्या है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है। एक क्लास बनाई है जिसके अंदर एक वेरिएबल कैरेक्टर एरे लिया है और एक मैसेज जिसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, या ये नेम इसमें प्रिंट हो रहा है। क्लियर? अब लेट्स सी द मेन के अंदर हमने क्या किया है, सी आउट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कराया। ग्लोबल सेक्शन में से एक्स जो हमने डिक्लेयर किया था, एक्स को प्रिंट करवाया है सी आउट के थ्रू। यूजर डिफाइंड फंक्शन की कॉलिंग की है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नाम की जो हमने क्लास बनाई है, उस स्टूडेंट क्लास का हमने यहां पर क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और लेट्स सी, हमने जो string.h फाइल यूज की थी उसका क्या पर्पस, string.h फाइल से हमने क्या लिया है, strcpy फंक्शन। strcpy मीन्स स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, जो क्या करेगा, राज को कॉपी कर देगा s.name
ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर देगा। तो हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है इस पूरे स्ट्रक्चर में कि अगर आप ओल्ड कंपाइलर के साथ जा रहे हो तो आपको हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, और अगर आप मॉडर्न जीसीसी कंपाइलर के साथ जा रहे हो तो आपको .h देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसमें आप यूजिंग नेम स्पेस std को यूज करेंगे, ओल्ड कंपाइलर उसमें एरर जनरेट करेंगे। अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर के साथ जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली सी आउट को यूज कर सकते हैं, और अगर आप मॉडर्न कंपाइलर के साथ जा रहे हैं तो आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के साथ सी आउट का यूज करना है। सो अगर हम रिकॉल करें सारा तो एज अ हेडर हम क्या ले रहे हैं, iostream.h। कब, जब हम टर्बो C++ का ओल्ड कंपाइलर यूज कर रहे हैं। मॉडर्न कंपाइलर में आप डायरेक्ट उसका क्या लिख सकते हो, iostream.h लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेम स्पेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि यहां पर आपको नेम स्पेस एड ऑन करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जब भी cin और cout को कॉल करना है, हम क्या करेंगे, पूरा स्कोप रिजॉल्व करके लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। कंपाइलर आप टर्बो C++ ओल्ड वर्जन के अंदर बर्लिन और टर्बो C++ ID कंपाइलर यूज कर सकते हैं, और मॉडर्न के अंदर हम GCC MinGW कंपाइलर का यूज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी मैंने प्रिंट किया है तो सी आउट लिखा है मैंने। व्हाट इज दैट सी आउट? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि मैम ने सी आउट लिखा है तो क्या है सी आउट? तो सी आउट का फुल फॉर्म क्या है, कंसोल आउटपुट। तो जब भी आप आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सी आउट का। सी आउट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ आईओ स्ट्रीम क्लास। उस आईओ स्ट्रीम के अंदर जो ओ स्ट्रीम क्लास है, उस ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है सी आउट। ठीक है, कहां है, उसको एक्सेस करने के लिए हमने प्रोग्राम में क्या ऐड किया है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आपके लिंकिंग सेक्शन, प्री प्रोसेसर सेक्शन में आपने इंक्लूड किया है। दैट्स व्हाई ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट सी आउट एक्सेसिबल है। ठीक है, विदाउट एनी एरर आपके प्रोग्राम का प्रिंटिंग का एग्जीक्यूशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में क्या ऐड किया है, आईओ स्ट्रीम इंक्लूड किया हुआ है। इसके साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। आपने देखा होगा हम लिख रहे हैं सी आउट ऑपरेटर। इस इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम क्या लिख रहे हैं, इनवाइटेड कॉमा में जो भी स्ट्रिंग दे रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो एज इट इज कंसोल पर प्रिंट हो रहा है। या हम लिख सकते हैं सी आउट वेरिएबल नेम। तो डायरेक्टली उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जब भी हम आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट और वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल, तब हम क्या यूज करते हैं, सी आउट। व्हाट इज सी आउट? सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। ये ओ स्ट्रीम क्लास की एक्सेसिंग कहां से हो रही है, क्योंकि हमने लिंकिंग सेक्शन में क्या ऐड कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है आईओ स्ट्रीम को। क्लियर है बेटा स्टेप सारे? और सी आउट के साथ जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम हमारा जो भी स्टेटमेंट या वेरिएबल दे रहे हैं उसकी वैल्यू हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। अब आउटपुट हो गया तो इनपुट की भी बात आनी चाहिए कि अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो हम क्या यूज करेंगे। तो C++ में इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं cin। सिमिलरली जैसे सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, cin is an object of iStream class। सिमिलर iStream क्लास कहां है, हमने iostream ऐड किया हुआ है, उसकी वजह से हमें इस iStream क्लास का cin ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, इसको लिखने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और लिखने का तरीका cin
extraction operator and the variable in which you want to store the value, जिसमें आप इनपुट करके वैल्यू देना चाहते हो वो यहां हम cin के साथ लिखेंगे। तो सिंपल सिंटेक्स क्या हो गया, cin एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल को आप रीड करना चाह रहे हो, वेरिएबल नेम 1, ऑपरेटर बढ़ाते जाओ, वेरिएबल के नाम एड ऑन करते जाओ। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सी इन सी आउट का साथ में। एक वेरिएबल लिया है हमने ए, इंटीजर टाइप का, सी आउट के थ्रू एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दिया है, एंटर अ नंबर, और सी इन के थ्रू इसको हमने रीड किया है। तो ये क्या करेगा, इट विल वेट फॉर द की प्रेस। कैसी वैल्यू के लिए, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए, क्योंकि हमने एक ऐसा दे रखा है इंटीजर। तो इट विल वेट फॉर इंटीजर की प्रेस। जो भी वैल्यू आएगी वो आपके कहां स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। सपोज आपने दिया है 10, ठीक है, ये 10 कहां स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन सी आउट, ये एक मैसेज को प्रिंट करेगा। इस मैसेज के साथ हमने वापस क्या लगा दिया बेटा, देखो एक ऑपरेटर मैंने यहां लगाया है, दूसरा ऑपरेटर यहां लगाया है। तो ये फर्स्ट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को, मैसेज को प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद ये ए में जो वैल्यू पड़ी है वो यहां आके प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 10। क्लियर है यूज सी इन और सी आउट का। एक बार रिकॉल करते हैं। सी इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास, वेयर एज सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों ही हमें कैसे मिल रही है, हम लिंकिंग सेक्शन के अंदर हैश इंक्लूड के साथ आईओ स्ट्रीम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में विदाउट एनी एरर एक्सेस हो रहे हैं। अगर हम मॉडर्न कंपाइलर के साथ जा रहे हैं बेटा, तो यहां हमें ध्यान क्या रखना है, अगर मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, ये कब पॉसिबल है, जब मैं क्या लिख रही हूं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तब मैं डायरेक्ट सी इन और सी आउट को यूज कर पा रही हूं। टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहां पे आपको आईओ स्ट्रीम .h लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर मॉडर्न कंपाइलर के साथ काम कर रहे हो तो .h लिखने की जरूरत नहीं है। नेम स्पेस स्टैंडर्ड आप ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और जब भी सी इन सी आउट को यूज करेंगे, अगर आपने ये ऐड कर दिया है तब तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है, और अगर आपने ये लाइन स्किप कर दी है तब आपके लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, स्कोप को रिजोल्व कर कर, कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट और सी इन, ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। जैसा कंपाइलर आप यूज कर रहे हो, आपकी लाइन ऑफ कोड उस कंपाइलर के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। That's all for today. See you soon in next video. Thank you.